थी, इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको संख्याओं के बारे में बताया था। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। पूर्णांक को फिर दो भागों में बांटा था, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। वहीं साथ हमने सम विषम के बारे में भी सीखा था और परिमेय संख्याओं के बारे में भी जाना था। आइए हम अब आपको लासा मासा निकालना सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाल पाएंगे तब तक लासा मासा सीखना लगभग इम्पॉसिबल है। ओके, तो आज हम आपको अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताते हैं, ध्यान से देखिए। तो आज हम आपको अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताते हैं। पहले तो ध्यान दीजिए, इसका नाम अभाज्य क्यों पड़ा। अभाज्य को कहते हैं प्राइम। अभाज्य संख्याएं प्राइम संख्याएं, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं। अभाज्य गुणनखंड के पहले, अभाज्य गुणनखंड के बारे में पहले आप अभाज्य संख्याओं के बारे में जानिए। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर्स कहते हैं और भाज्य संख्याओं को कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ध्यान से देखिए, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो होती हैं जो सिर्फ एक के टेबल में आती हैं और स्वयं के ही टेबल में आती हैं। जैसे कि जो संख्या सिर्फ एक के टेबल में आए और स्वयं के टेबल में आए, यानी एक और स्वयं से विभाजित होती है, वही संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि देखिए, हम कहते हैं 3, देखो 3 सिर्फ 1 से कटेगा, 1 के पारे में आएगा, 3 के पारे में आएगा, इसके अलावा किसी से कटेगा नहीं। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे हम आपको 9 के करके बताते हैं। 9 पे ध्यान दीजिए, जैसे ये 9 है, 9 के पारे में आएगा, 1 के पारे में आएगा, साथ में 3 के पारे में भी आएगा। सिर्फ 1 से आता और 9 से आता तब तो ये भाज्य संख्या हो जाती। क्योंकि 9 के पारे में भी आ गया इसलिए ये हो जाएगी भाज्य संख्या। 1 और 9 से ज्यादा तो अभाज्य संख्या होती, क्योंकि 3 से भी चले इसलिए भाज्य संख्या हो गई। ठीक, तो वे संख्याएं जो सिर्फ एक और स्वयं से ही कटती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और वे संख्याएं जो स्वयं एक से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए, वो भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। आई होप आप अभाज्य और भाज्य के बारे में अच्छे से सीख चुके होंगे और आगे हम जब गुणनखंड करेंगे तभी मैं आपको बताता रहूंगा। तो अब मैं आपको पहले 32 के गुणनखंड करके दिखाता हूं। देखिए, हमसे कहा गया 32 के गुणनखंड कीजिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल भी सीख लेंगे धीमे धीमे। देखिए, 2 का मैं आज आपको सिखाया था ना, 2, 3 का धीमे धीमे मैं सिखाता रहूंगा। देखिए, 2 का सीख लीजिए पहले। कोई संख्या 2 से कटेगी, कोई संख्या 2 से जब भी कटेगी उसके आखिरी में 0, 4, 6, 8 हो। जब तक किसी संख्या के अंत में ये अंक होंगे तभी वो 2 से कटेगी, अन्यथा 2 से कटेगी नहीं। 32 है, 32 के यहाँ पर 2 छूट गया बच्चों, यहाँ पर 2 भी होता है। 0, 0, 2, 4, 6, 8। ओके, यहाँ देखिए, अब 32 है, 32 के लास्ट में क्या है, 2 है, 2 लिखा है। 32 के लास्ट में 2 है। अब देखिए 2 है तो ये 2 के टेबल में आएगी, 2 से काट लीजिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया, 1 यहाँ पहुंच जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड, देखिए इसमें 2 दिख रहा है, 2 सिर्फ 1 से कटता है और 2 से कटता है, इससे किसी से कटता नहीं, इसलिए अभाज्य संख्या है। अब देखिए हम चेक करना चाहते हैं सही है या गलत, तो कैसे चेक करेंगे। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इनका गुणा करने पर अगर 32 आ रहा है, मतलब यही आ जाए, तो इनका एकदम गुणनखंड सही है। तो हम लिख देंगे 32 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर आप लिखना होके 32 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार लिख लेना। ठीक, तो 32 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब हम आपको अगला करके दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। अब बच्चा हम आपको एक थोड़ा इससे टफ देते हैं। अब आप हमें 128 का करके दिखाइए। ओके, 128 का आप हमें करके दिखाइए, 128 का। और गुणनखंड जितना ज्यादा करेंगे, खूब ज्यादा करिए, जितने सवाल मिले सारे के गुणनखंड करके देखिए। जितना आप अच्छे सीख जाएंगे उतना ही लासा मासाओ भी आपको काफी कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। ओके, देखिए
जैसे हम करें लास्ट में 8 है, अभी मैंने आपको बताया था कि संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से कट जाएगी, जाहिर सी बात है ये 2 से कट जाएगी। देखो 2 छन 12, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब आ गया 32। 32 का तो हमने अभी करवाया है, आप चाहे तो फिर से कर लें, चाहे तो भाई से प्रिंट दीजिए, भाई से देख के छाप दीजिए, और नहीं छापना है तो फिर से कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा ना। 2 एकम 2 और 1 बचा यहाँ पहुंच गया, 2 छन 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। आप देख लीजिए, तो हमने 128 के बाद गुणनखंड कर दिए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं सही है या गलत। तो एक बार गुणा कराएंगे और 128 ही आना चाहिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूना 128 एकदम सही है। तब आप नीचे देख लें 128 के बाद गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, आप लिख लेना, 7 बार लिखेंगे 128 हो जाएगा। अब मैं आपको अगला देता हूँ, आप अगला करके दिखाइए। अब आप हमें 15 62 5 के गुणनखंड करके दिखाइए। साथ ही एक और नियम हम आपको सब, कोई संख्या 5 से तभी कटेगी जब उसके लास्ट में 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 10 से तभी कटेगी जब उसके लास्ट में 0 हो। ठीक है, कोई संख्या 5 से तभी कटेगी जब उसके लास्ट में 0 या 5 हो, और 10 से जब कटेगी या 0। तो इसके लास्ट में 5 है तो बिना देखे में 5 से काट लेना। ओके, ध्यान से देखिए। तो आप आज 2 का नियम सीख गए और 5 का सीख गए और 10 का सीख गए। देखिए ध्यान से, तो 5 से काटिए, 5 यहाँ 15, 5 एकम 5, बचा 1 यहाँ पहुंच गए 12 हो गए, 5 दूनी 10, बचे 2 यहाँ पहुंच गए 25 हो गए, 5 25। आगे देखिए 5 छक्का 30, बचा 1 यहाँ 12 हो गए, 5 दूनी 10, बचे 2 यहाँ 25 हो गए, 5 25। 5 एकम 5, 1 पहुंच गया, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 5 25। हम चेक कर लेते हैं सही है या गलत है। तो गुणा कराएंगे और यही आना चाहिए, 15 62 5 तो करा के देख लीजिए। 25 25 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे 31 25, 31 25 पंचे 15 62 5। तो एकदम सही है। तो आप लिख लेंगे नीचे 15 62 5 के बाद गुणनखंड 5 बार गुणा में लगा के 5 को लिख लेना, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 5 5। ठीक, लिख लेना। अब आपको अगला देते हैं, ध्यान से देखिए। अब आप हमें 65 और 61 का करके दिखाइए। 65 61 का, 65 61 करने से पहले आपको हम एक और नियम सिखा देते हैं, ध्यान से देखिए। तो अभी आप 2 का नियम सीख चुके हैं, ठीक। अब 3 का सीख लीजिए। देखो 3 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम कहता है चाहे जितनी बड़ी संख्या उसके अंकों का योग कर लेना। क्या कहना है, अंकों का योग। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 के टेबल में आएगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। इसे हम चेक करके देखते हैं। 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 आया। तो 18 जो है 3 के पाढ़े में आता है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 का नियम सीख गया। 3 का नियम ये कहता है किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आप 3 का सीख गए, 2 का सीख गए, 3 का सीख गए। 4 का तो भी सिखाया नहीं, अभी सिखाएंगे। 4 का भी सिखाया नहीं है, 5 का हमने सिखा दिया है, ठीक। और 10 का भी सीख चुके हैं, ठीक। और 2 का सीख गए, 3 का सीख गए, तो 6 का भी सीख गए, क्योंकि 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। जो संख्या 2 से विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी वो अपने आप 6 से विभाजित हो जाएगी, उसे चेक करने की जरूरत नहीं है। यानी इसमें 2 का भी नियम लग जाए और 3 का भी, तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 3 से हो रही है, मैंने 3 के नियम से चेक किया तो मैं 3 से ही करूंगा। ओके, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बचे कितने, 2 बचे, यहाँ पहुंच गए 26 हो गए। 3 अट्ठे 24, 2 बचे 21 हो गए, 3 सत्ते 21। फिर से नियम चेक कर लेते हैं। 2 और 1 3, 8 3 11, 11 और 7 18, 18 3 के पाने में आता तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नियम 27। इसमें भी नियम चेक कर लेते हैं। 7 2 9 9 18, यानी कि 3 से कट जाएगी। 3 दूनी 6 और 3 चक्कू 12, 3 तिया 9। फिर से चेक कर लेते हैं नियम। 4 2 6 और 3 9, 9 3 के पाने में आता तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। ध्यान से देखिए। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 8 और 1 9, 3 से कट जाएगी। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नियम 27, 3 दिया 9, 3 दिया 9 और 3 एकम 3। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। तो गुणा कराएंगे और आना चाहिए 65 61। कराइए ध्यान से। 3 दिया 9,
9 तिया 27, तिया 81, तिया 243, तिया 729, तिया 21, 87, तिया 65, 61, यानी कि एकदम सही है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 65, 61 के बाद गुणनखंड 3 गुणा 3 जितनी बार आया है आप लिख लीजिएगा। ओके बच्चों। और 4 का नियम भी हम आपको सिखाए दे रहे हैं, लेकिन 4 से हमें काटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या है नहीं, ना ही 4 अभाज्य संख्या है, ना ही 10 अभाज्य संख्या, ना ही 6 अभाज्य संख्या है। क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंड सीख रहे हैं तो हमें इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको सिखाए दे रहे हैं। देखिए कैसे 4 का नियम ये कहता है अगर इसे चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखो, जैसे हमने ये लिख दिया, ठीक, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये लिख दिया, ठीक। हम आपसे कहें कि लास्ट के अंक देखिए, लास्ट के 2 अंक, अगर लास्ट के 2 अंक 4 के पहाड़े में आते हैं, 4 के पहाड़े में आते हैं तो वो संख्या भी 4 से कट जाएगी। ध्यान से देखिए 96, 4 दूनी 8, बचा 1, यहाँ पर 16 हो गए, 4 चक्कू 16, कट गया कि लास्ट के 2 अंक, यानी कि संख्या भी पूरी 4 से कट जाएगी। और 8 का नियम भी एकदम सेम है। 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 अंक देख लो, लास्ट के 3 अंक यदि 8 के टेबल में आते हैं ये संख्या भी 8 से कट जाएगी। लास्ट के 3 अंक देखिए, 0 तो कोई बाकी, 8 एक कम 8, 1 बचा यहाँ 16, 8 दूनी 16, यानी कि ये संख्या 8 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। ओके, तो आप लगे हाथ तो 4 का भी सीख गए और 8 का भी सीख गए। बचा है 7 और 9 का तो आप सीख ही गए, 7 का बचा, 7 का सीखना नहीं क्योंकि 7 का काफी टफ होता है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 7 का नियम कहता है लास्ट की संख्या का 2 गुना करके, लास्ट संख्या का 2 गुना करके बची शेष संख्या में से घटा दो, और यही बार बार रिपीट करते रहो जब तक 7 से कटना जाए। अगर कट जाए तो संख्या भी 7 से कट जाएगी। और इतना टफ है इसलिए मैं 7 का आपको सिखाऊंगा नहीं, ध्यान से देखिए। और जरूरत भी 7 की नहीं ही पड़ेगी आपको। आपको होमवर्क में देना है, आप करके दिखाना। ओके, आपको 300 के अभाज्य गुणनखंड हमें कमेंट में बताना। ओके, आपको कमेंट के माध्यम से 300 के अभाज्य गुणनखंड करके बताना है। ओके, ये हम आपका आज का होमवर्क हो गया। ओके बच्चों, तो हम ये आप करके दिखाना। ओके ना, तो हम आपको आज ये करके दिखा रहे हैं 40 96, तो ये एक बार और कर लेते हैं 40 96, 40 96। आई होप आप लोग अभाज्य गुणनखंड जो है काफी अच्छे से सीख पा रहे होंगे, और ज्यादा टफ नहीं है, आप बस एक बार सीख लीजिए। देखिए 2 से कट जाएगा, लास्ट में 6 है तो 2 दूनी 4, 0 वैसे 2 चक्कू 8 और 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2 दूनी 4 और 2 छंग 2 दूनी 4, और एक बचा यहाँ पर गया 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, आप कर लेना 2 से 32, और 32 का तो अभी क्या था वहीं से चाहिए आप रिपीट कर दीजिए, छाप दीजिए या फिर से कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात तो है। तो 2 से कर लेते हैं, 2 से करोगे 16 आ जाएगा, 2 से करोगे 8 आ जाएगा, 2 से करोगे 4 आ जाएगा, 2 से करोगे 2 आ जाएगा, 2 से करोगे 1 आ जाएगा। तो आपने देखा 40 96 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम चेक कर लेते हैं सही है या गलत। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 20 48 दूनी 40 96। ओके, एकदम सही है। तो आप लिखेंगे 40 96 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 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 2। ओके, तो 12 बार लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 बार 2 2 2 गुणा में लिखना है। ओके, तो हो जाएगा 40 96 के अभाज्य गुणनखंड। 300 के आपके हमने होमवर्क में दे दिया। ओके बच्चों, आई होप आज आपको हमारी क्लास जो है काफी अच्छी लगी होगी। अब आपको इंग्लिश वाले सर जो है आने वाले टाइम पे पढ़ाएंगे, क्योंकि 3 दिन आपको मैथ का डेमो मिलेगा और 3 दिन इंग्लिश का। ओके बच्चों, तो आप जो है ध्यान से कर लेना और सीख लेना, और जो है कमेंट के माध्यम से बता देना।